नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है कर्मों का लेखा जोखा। हरियाणा के नारनौल कस्बे में मनोज ठाकुर नाम का एक रईस बिल्डर रहता था। ऊंची कोठी, महंगी गाड़ियां और शहर में रसूख सब कुछ था उसके पास। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था दिल में इंसानियत। उसके लिए इंसान की कीमत उसकी औकात और हैसियत से तय होती थी। गरीब उसे बोझ लगते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करने का तो सवाल ही नहीं था। मनोज के ऑफिस में काम करने वाली रीमा एक विधवा थी। उसकी उम्र करीब 38 साल की थी और उसका इकलौता बेटा आदित्य दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। रीमा बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन बेटा बीमार हो तो कितनी भी तनख्वाह कम पड़ती है। एक दिन रीमा हिम्मत करके मनोज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रीमा की आंखों में आंसू थे और आवाज़ में कपकपी। सर, बेटे की सर्जरी के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपकी कर्जदार रहूँगी। बस आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तभी मनोज कहता है। मनोज ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रीमा, ऑफिस काम करने की जगह है, भीख मांगने की नहीं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं सबको उधार देने लगूंगा तो कंपनी तो ऐसे ही मेरी डूब जाएगी। रीमा की आंखों से बहते आंसू उसके झुके सिर पर गिरते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कहती भी कैसे। उसने अपने गहने बेचे, कुछ उधार भी मांगा, लेकिन तब तक पैसों का इंतज़ाम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य आदित्य जो रीमा का इकलौता बेटा था, हमेशा के लिए चला गया। ऐसे ही वक्त बीतता गया। मनोज का घमंड और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया। लेकिन एक दिन वक्त ने ऐसी करवट ली, उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट में आग लग गई। बैंक ने लोन वापस लेने का नोटिस भी दे दिया और उसके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर करोड़ों रुपए लेकर कहीं दूर विदेश भाग गया। जितना तेजी से मनोज ऊपर उड़ता जा रहा था, उतनी ही तेजी से मनोज को नीचे गिरने में देर नहीं लगी। उसी दौरान उसका बेटा नीरज, जो बिगड़ा हुआ रईस और बिगड़ी आदतों का शिकार था, एक रात तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनोज अब मदद के लिए लोगों के आगे अपने हाथ जोड़ रहा था। वही मनोज जो कभी उसके आगे लोग हाथ जोड़ते थे, आज उसे उन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ने लगी। जिसके सामने कभी सर ऊंचा रखता था, आज उसी के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन सबने वही जवाब दिया, जी हाँ, आपने हमारे वक्त में साथ नहीं दिया, आज हम भी मजबूर हैं सर। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि नीरज की जान तभी बच सकती है अगर उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाए। तभी एक युवा डॉक्टर ने केस लिया और खुद ऑपरेशन किया। नीरज की जान भी बच गई। जब डॉक्टर बाहर आया तो मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तेरा नाम क्या है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मास्क हटाया और कहा, डॉक्टर आदित्य। मनोज जैसे मानो पत्थर बन गया था।
हकलाते हुए बोलने लगा, पर तुम तो। तभी डॉक्टर ने शांति से कहा, हाँ, वही आदित्य जिसकी माँ ने आपसे मदद मांगी थी, पर आपने तो मुंह फेर लिया था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बदले की आग में कभी मत जलो, इंसानियत को भी कभी मत छोड़ो। आज मैं आपके बेटे की जान बचा रहा हूँ ताकि आप समझ सके, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना पड़ता है। यही शब्द थे आदित्य के। यही शब्द सुनकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। मनोज को जीवन में पहली बार उसे अपने पापों का एहसास हुआ। उसने रीमा से भी माफ़ी मांगी और सब कुछ छोड़कर गरीबों की मदद करने का फैसला लिया। उसने एक चैरिटी हॉस्पिटल बनवाया और उस चैरिटी हॉस्पिटल का नाम रखा रीमा सेवा सदन, जहां हर ज़रूरतमंद का इलाज मुफ्त में होता था। अब मनोज रोज़ सुबह गरीबों की कतार में बैठा लोगों की बातें सुनता और हर मिलने वालों से एक ही बात कहता, जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि वक्त को हिसाब रखना आता है और वो हिसाब ब्याज समेत लौटाता भी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, आइए जानते हैं। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, ना ही घमंड में चूर होकर दूसरों को पीड़ा को नज़रअंदाज करो, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक अटल सत्य है। हाँ जी, ये एक अटल सत्य है। तो दोस्तों, हमें हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है आज अगर हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो तो कल हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आइए, अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।